हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। देखो यहाँ पर लिखा गया ना कि चूंकि लोग ध्यात्म बुद्धि में लीन हैं, अतः इन यज्ञों की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है कि मनुष्य उन्हें अपने शरीर, मन अथवा बुद्धि के अनुसार संपन्न कर सके। किंतु आगे पढ़िए। किंतु देह से मुक्त होने के लिए ही इन सब का विधान है। हाँ, इसी की इसका पुष्टि मतलब जहाँ पर श्री भगवान ने श्रीमुख से की गई है। तो भगवान बताए हैं कुछ से की इसमें, है। हाँ जी, तो यही चीज हमें ढूंढनी है इसमें से। तो अगर आप ढूंढ सकें तो देखिए। प्रभु जी और भगवान मनुष्य की ऐसी उन्होंने कृपा भी अपने रही, शरीर भगवान की ऐसी कृपा भी रही, आपने भी वही प्रश्न किया कि ये क्या मतलब, कौन सा यज्ञ है ये संकीर्तन यज्ञ का तो चर्चा नहीं हुई, लेकिन वो हाँ बात जी, थोड़ी सी ना छुपी हुई है बस। हाँ जी, बोलिए आप क्या बोल रहे थे। प्रभु जी जैसे मनुष्य अपने शरीर से मतलब जैसे कोई द्रव्य यज्ञ वगैरह करता है तो उसके लिए शरीर को कष्ट देने के बाद ही वो पैसे कमा के यज्ञ कर पाता है ना। ठीक है, मान लेते हैं द्रव्य यज्ञ हो गया शरीर वाला यज्ञ, ठीक है। जी, और अपने मन से अगर भगवान को याद करना, स्मरण करना उनका, कौन तो सा इसमें यज्ञ होगा स्वाध्याय वो? स्वाध्याय यज्ञ आ जाए। हम्म, दूसरा जो मन से है ना, हाँ जी, एक अकेले नहीं होता। तो इसमें बताया गया कि जो द्रव्य यज्ञ है ना, वो है शरीर वाला यज्ञ, हाँ जी, और जो तपोमय यज्ञ है ना, वो है शरीर और मन दोनों का तप यज्ञ। ठीक है। और जो ज्ञान यज्ञ है, जिसको आपने स्व वो अध्याय हाँ यज्ञ जी, कहा, बेसिकली वो उसमें ज्ञान यज्ञ है, बुद्धि है। वो मन और बुद्धि का। और भक्ति में, अगर कोई व्यक्ति भक्ति भक्ति में में है तो वो क्या कर रहा है? तीनों ही आएंगे, तीनों तीनों ही ही आएंगे। है, इसमें तीनों ही है। और ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये व्यक्ति के तीनों गुणों के स्वभाव के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड करता है। पिछले जन्म का भी प्रभाव रहता है इसमें, पिछले जन्म का भी प्रभाव रहता है। अगले श्लोक में ये चर्चा की जाएगी, बताया जाएगा कि यज्ञ के फल भी अलग अलग हैं। यज्ञ करने से फल भी अलग अलग मिलते हैं, अलग अलग यज्ञ होंगे तो अलग अलग फल मिलेंगे। लेकिन आपको पहले बताया गया है कि यज्ञ का मुख्य फल क्या है? भगवान को समर्पण, भगवान के प्रति समर्पण। यज्ञ का मुख्य फल क्या है? प्रश्न करते हैं, देखते हैं कि बताया भी है कि नहीं बताया। हाँ जी, बताए कोई कि यज्ञ का फल क्या है। हाँ जी, पूजा वर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी ज्ञान। वेरी गुड, ज्ञान। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। हाँ यज्ञ जी, का फल यही है कि व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति होगी। और ये बात काफी बार चर्चा हुई है ना। हाँ जी, हाँ जी, आपने अभी दिशा माता से जब ये क्लास शुरू की गई थी तो पूछा गया ना, सोच के देखो, भक्ति रस अमृत सिंधु में ये बताया गया था कि व्यक्ति इस भौतिक बंधन में पड़ा ही क्यों है, उसका कारण क्या है? वही इच्छा, अपनी इच्छा के कारण ही पड़ा। पाप पूर्ण इच्छाओं के कारण। हाँ जी, उसने ठीक है, भोग की इच्छा की तो। हाँ जी, लेकिन वो इच्छाएं किस कारण से है? प्रभु जी उसके इच्छा तो अज्ञानता स्वभाव के के कारण। कारण। हाँ जी, नहीं, अज्ञानता के कारण। इसीलिए तो हम जब क्लास शुरू करते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम ओम अज्ञान अज्ञान तिमिरंधस्य। ज्ञानमंदस्य जब तक ज्ञानांजन हम शलाकया। व्यक्ति, देखो हम ये शास्त्रों को पढ़कर आप क्या करना चाहते हो? आप अपने अज्ञान को ही दूर करना चाहते हो। इससे पहले हाँ जी, आप भी यही सोचते थे, मैं भी यही सोचता था कि पैसे कमाना, स्त्री संग, बच्चे, एंजॉय द लाइफ, यही क्या है, यही असली चीज है। लेकिन जैसे ही हमने इन किताबों को खोला, भगवत गीता को खोला, तो हमें क्या पता चला कि ये कार्य तो कुत्ता बिल्ली भी बहुत अच्छे से करते हैं। हमें ये हाँ जी, मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं मिला। तो क्या मिला? नहीं मिले। हम बेसिकली, ईशोपनिषद में भी हमने यही देखा कि हम जिसे विद्या समझ रहे हैं, बेसिकली वो अविद्या है। हाँ जी, पढ़ा ना, सबने पढ़ा मिलकर हाँ उस जी, हाँ जी, बातों को। तो हाँ जी, हाँ इसीलिए जी, रूट कॉज जो है वो है अज्ञानता। और यज्ञ करने से क्या होता है? वही अज्ञानता ज्ञान के प्रभाव से दूर हो जाती है। सहमत हैं आप कि नहीं? कोई शंका है मन में? हाँ। नहीं नहीं प्रभु जी ठीक है, बिल्कुल। नहीं, कोई कोई शंका होती बंदे के मन में तो उसे क्लियर करना चाहिए, क्योंकि
अगर आपके मन में है तो किसी के मन में भी हो सकती है। नहीं नहीं प्रभु जी, ये तो है ही ठीक है है, ना? कोई भी यज्ञ करेगा तो हाँ जी, उसको ज्ञान की अभी कोई ना कोई देखो, प्राप्ति। अभी यहाँ पर आ गया ना बात कि अलग अलग यज्ञ हैं जो व्यक्ति शरीर से, मन से और बुद्धि से करता है। हाँ जी। ठीक है, तो फिर करना कौन सा चाहिए? शरीर वाला करना चाहिए, मन वाला करना चाहिए, बुद्धि वाला करना चाहिए, शरीर मन वाला करना चाहिए, मन बुद्धि वाला करना चाहिए, कौन सा करना चाहिए? ये कैसे पता चलेगा? प्रभु जी यहाँ के हिसाब से तो ज्ञान यज्ञ करना चाहिए अभी हमें, नहीं नहीं, यहाँ के वैसे हिसाब से ही संकीर्तन। करना चाहिए, लेकिन लेकिन वो ज्ञान यज्ञ करने के लिए ज्ञान चाहिए कि नहीं चाहिए? ज्ञान तो चाहिए। तो यही यही तो अभी टॉपिक है। अगला श्लोक यही आने वाला है कि भाई यज्ञ तो संपन्न करने हैं, लेकिन बिना नॉलेज के किया गया यज्ञ कम फल देगा, और जब वही काम नॉलेज के साथ किया जाएगा तो वो अधिक फल देगा। होता कि नहीं होता ऐसा? हाँ जी बिल्कुल जी। एक व्यक्ति है, वो मूर्खतावश, उसे ज्ञान ही नहीं है। जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी ना कि एक बुढ़िया थी, वो भीख मांग रही थी। तो आप जैसे किसी समझदार व्यक्ति ने पूछा कि माता जी आपका बेटा तो फॉरेन गया हुआ है, क्या वो कुछ नहीं भेजता? तो वो कहती पता नहीं क्या भेजता है, कागज सा भेज देता है हर महीने, कागज, दीवार पे लगा देती हूँ मैं। तो उसको क्या थी? नॉलेज ही नहीं थी, अज्ञानता थी। उसी अज्ञानता प्रकार थी। हाँ जी, वो अज्ञानता के कारण भीख मांग रही थी, जबकि उसके पास घर में लाखों रुपए पड़े थे। लाखों रुपए पड़े थे। हाँ जी। उसी प्रकार आपको कहानी सुनाई गई कि एक राजा का एक मित्र बन गया, राजा ने उसे चंदन का बाग दे दिया, लेकिन वो कोयले का व्यापारी हाँ था। जी, उसने सोचा वो कि जला शायद राजा जला ने कहा कि कोयला, उसने जला जला के कोयला बना के बेचा। लेकिन जिसको ज्ञान होगा तो वो समझदार होगा कि नहीं होगा? हाँ जी। बस। तो इसी प्रकार अगर कई लोग हैं, उनके पास पैसा भी है, उनके पास शरीर भी है, उनके पास सुविधा भी है, लेकिन उनको ज्ञान ही नहीं है क्या करना है, तो वो क्या करते हैं? वो अपने पैसे को ऐसे ही आग ही लगाते हैं। हम जब नया नया बिजनेस शुरू किए ना, तो आपको भी शायद इसका ज्ञान हो, जब तक किसी व्यक्ति को अपने पैसों को किस प्रकार से चौतरफा इनकम में तब्दील करना ना आए, तो वो व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। कई लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, उनके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन वो कहाँ रखे होते हैं? बैंक में, लॉकर में। लॉकर में। हाँ जी। अब लॉकर में अगर 2 करोड़ रुपया पड़ा है और 5 साल पड़ा रहे, तो 5 साल के बाद 2 करोड़ का कितना हो जाएगा? 2 करोड़ ही रहेगा, ना, गलत। कम ही होना है खर्चे। हाँ, 15,000 कम हो जाएगा, क्योंकि 3,000 पे रेंट लगेगा हर साल। हाँ जी लगेगा ना? लेकिन बिल्कुल। अब किसी व्यक्ति ने, समझदार व्यक्ति ने उसको बोला कि यार देख, तू ऐसे रखा ना 2 नंबर का, तू धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा टैक्स भर के ना इसको वाइट कर। अभी वो कहता हो मैं नहीं टैक्स भरना, टैक्स भरने से तो कितना नुकसान हो जाता है पता? 30% मांगती सरकार, मांगती है ना 30%, हाँ जी इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। अभी 30% भी कोई भर दे किसी तरीके से, तो अब 6% के हिसाब से ब्याज हो, मैं लोएस्ट ब्याज गिनता हूं, तब भी 5 साल का ब्याज कितना होता है? तो 5 साल का 12 12 हाँ, पंच 60 लाख रुपए। नहीं नहीं, अगर 6% के हिसाब से गिने तो 5 साल का ब्याज 30% ही हो गया। हर साल 6% हाँ जी मिलेगा तो हाँ 5 जी साल में हाँ जी हाँ जी, 30% हो गया। वही उतने ही पैसे बन जाने जितना उतना ही 60 लाख बने, टैक्स भरना, 60 लाख। उससे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उसमें कम्युलेटिव भी आएगा साथ में। जो हाँ जी, पहले साल 6 लाख ब्याज आएगा ना, उसका इंटरेस्ट, उसका भी इंटरेस्ट आएगा अगले 4 सालों में। इंटरेस्ट आएगा बाद में। हाँ जी अगले साल। उसको अब, उसने कितनी बार भरना है? 30%। उसने तो केवल एक बार भरना है, उसके बाद तो वो एक बार पैसे ही वाइट हो भरना। गए। हाँ अब हाँ 5 जी। सालों में उसके वो टैक्स के पैसे निकल जाएंगे, और अगले जीवन के सालों में वो कितने पैसे बढ़ेंगे? ये कैसे हुआ? केवल और केवल ज्ञान के कारण हुआ। हाँ अभी जी देखो, उसको तो केवल इतना ज्ञान दिया गया कि तू एफडी करा दे, लेकिन अब किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए, उसका बैठना खिलौना बन जाए किसी के साथ, और उस व्यक्ति को पता चल जाए प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, और वो क्या कहे हाँ उन जी। पैसों से कोई प्रॉपर्टी खरीद ले, अब वो कितने बढ़ेंगे ये तो भगवान ही जाने। कम भी हो इसी सकते हैं वो मुझे। प्रकार, इसी प्रकार ये यज्ञ भी जो है ना, ये भी इस, देखो यज्ञ करना है, लेकिन कोई लोग हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम की स्टार्ट होती है तो 88,000 ऋषि क्या कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, और बदले में उनको क्या मिल रहा था? धुआं मिल रहा था काफी। मुंह, उनके मुंह काले हो रहे थे, लिखा काले वहां वाले। पर, उनके मुंह हाँ काले जी हो रहे थे। तब वहां पे नतीजा निकला कि इस कलयुग में इस यज्ञ का कोई लाभ नहीं है।
इस कलयुग के अंदर तो भाई बैठो और जोर जोर से क्या करो, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे। राम हरे हरे। इससे ना मुंह काला होगा, ना घी के पैसे लगेंगे, ना कुछ लगेंगे, और फल कितना मिलेगा? बहुत ज्यादा फल मिलेगा, मन निर्मल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? फल बहुत ज्यादा मिलेगा। तो यही श्लोक अगले 33 में ये बातें बड़ी ही गंभीरता के साथ और आगे बढ़ेंगी। तो हम 33 नंबर श्लोक को पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो कहते हैं, श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतपः सर्वं करम अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमापयत। श्रेयन श्रेष्ठ है। क्या श्रेष्ठ है? तो कहते द्रव्यमयात यज्ञ, संपत्ति के यज्ञ से क्या श्रेष्ठ है? ज्ञान यज्ञ। हे अर्जुन, हे शत्रुओं के दंडित करने वाले अर्जुन, ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। किससे? द्रव्य यज्ञ से। फिर कहते हैं, सर्वम कर्म अखिलम, सभी कर्म पूर्णता हे अर्जुन ज्ञान में समाप्त होते हैं। अक्षित प्रभु, प्रदीप प्रभु के माइक को म्यूट कीजिएगा प्लीज। तो इसको पढ़ने के लिए मैं फिर से प्रार्थना कर रहा हूं, एक बार कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आज तक ना पढ़ा हो वो माइक ऑन कर सकता है। जिसने आज तक ना पढ़ा हो, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, पहले मौका उसको मैं देना चाहता हूं, बाकी फिर तो और किसी ना किसी को देंगे ही। एक पल्लवी महाजन माता जी हैं, अगर वो नितिन प्रभु हैं इस वक्त तो वो भी देख सकते हैं, अगर उनकी पढ़ने की इच्छा हो तो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। मेरे पास बुक है नहीं है प्रभु जी। तो इस देखिए, आज आपके पास किताब पहुंच जाएगी। ठीक है? ठीक है। तो आजकल माता जी नितिन प्रभु नहीं सुनते? सुनते हैं प्रभु जी, इसी मोबाइल से सुन लेते हैं फिर वो भी। इसी मोबाइल से सुन लेते हैं। ठीक है। हाँ जी, मैं एक साथ ही सुन। मैं पूछा भी कल परसों धीरज प्रभु से, मैं कहा भी नितिन प्रभु नहीं होते क्लास में, तो उनसे पूछिएगा। तो ठीक नहीं, है, अगर मैं आज ज्वाइन आपको, कर लेती हूँ कभी अपने फोन से, या कभी फिर वो अपने फोन से ठीक है, ज्वाइन कर लेते ठीक है जी। तो आपको आज एक बुक भेजी जाएगी। तो मैं ऐसी आशा रखता हूं कि एक दो दिनों में, कल नहीं सही लेकिन एक दो दिनों में कभी आप भी पढ़िएगा। जरूर प्रभु जी। हाँ भागवतम जी। नहीं है मेरे पास, भागवत तो है, ये भागवतम नहीं। नहीं, ये भगवत गीता ही है। हाँ, ये भगवत गीता की है। इस टाइम तो मैं खैर अष्टमी का कोई बात प्रसाद नहीं, बना वो रही हूँ। वो कोई बात नहीं, वैसे मैं बोल रहा हूँ। ठीक है जी। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण। ठीक है, अंजू माता जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। क्या तो ही भी बिजी हो? नहीं, बिजी नहीं। हाँ नहीं। ठीक। हे प्रंतव, द्रव्य जग से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान से होता है। तो पहले तात्पर्य। ही बताया गया था, मैंने पिछले श्लोक में बताया कि द्रव्य यज्ञ किससे किया जाता है? केवल शरीर के माध्यम से किया जाता है। अभी देखो, जैसे शरीर के माध्यम से हम क्या करें, अपने किसी, जो हमारे पास साधन है, जैसे पैसा है या कोई सामान है, वो किसी को दें। अक्सर हम करते ही हैं, जैसे आप बस में जा रहे हैं या ट्रेन में जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो कोई मांगने के लिए आता तो हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास पैसे हैं तो हम दे देते हैं। लेकिन ये ठीक नहीं बताया गया। थोड़ा सा ये कार्य ज्ञान के द्वारा करना चाहिए। ज्ञान क्या होना चाहिए? कम से कम दान देते वक्त इतना जरूर मन में विचार लाना चाहिए पैसे देने से पहले, कि मैं ये पैसे देकर कोई भी कर्म मोल नहीं लेना चाहती। मैं ये सोचकर पैसे नहीं दे रही कि मैं पुण्य करना चाहती हूँ। मैं ये सोचकर पैसे दे रही हूँ कि ये भगवान का ही कोई आदमी है, उनका ही जन है, तो इसलिए इसको जरूरत है, तो इसलिए दे रही हूँ। तो इसका कोई भी पाप और पुण्य है जो वो मुझे ना लगे। अगर हम इसके बगैर कोई काम करते हैं तो क्या होगा कि अगर उस व्यक्ति ने उन पैसों का जाकर बाद में सिगरेट पी लिया, शराब पी ली, तो उसका कर्म बंधन हमको लग जाएगा। तो इसलिए ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। ठीक है, पढ़िएगा तात्पर्य आप, फिर आगे बताते हैं।
तात्पर्य, समस्त यज्ञों का यही एक प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे वह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी इन सारे यज्ञों की विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है और मनुष्य को ये रहस्य जान लेना चाहिए। कभी ठीक है ना? कभी यहाँ पर प्रभुपाद कितने सुंदर तरीके से बता रहे हैं। हालांकि कोई भी यज्ञ करना चाहिए ना, उनका प्रयोजन एक ही होना चाहिए कि उससे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो। कितना ज्ञान? पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो। अभी होता क्या है, हम लोग फंस जाते हैं ना, जैसे मानो हमारे घर में कोई मेहमान आया तो उस वक्त हम मेहमान की सेवा में जुट जाते हैं, तो उसके लिए हम भक्ति के कार्यों से पीछे हट जाते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमारा ये जो प्रयोजन होना चाहिए ना, वो केवल इतना होना चाहिए कि हम इन भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। जैसे अभी सब लोग एक यज्ञ कर रहे हैं, और वो कौन सा यज्ञ है? आप भी अपने घर में पिछले काफी सालों से एक यज्ञ कर रही हैं, वो कौन सा यज्ञ है? जप यज्ञ। ये जो आप जप कर रही हैं, ये भी एक यज्ञ है। अब इस जप के माध्यम से आप भगवान से बेसिकली क्या मांग रही हैं कि हे राधा रानी, मुझे कृष्ण की सेवा दो। लेकिन 99% लोगों को ये बात पता ही नहीं होती। इसका मतलब क्या है? मिलना था, जप यज्ञ करने से आपको मिलना चाहिए था ज्ञान, कि आप इसके माध्यम से क्या मांग रही हैं? कृष्ण की सेवा मांग रही हैं। किससे? राधा रानी से। लेकिन क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं है, तो हम जब हमें कोई सेवा मिलती है तो हम क्या करते हैं? हम उससे भाग जाते हैं। हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। जबकि आप चिल्ला चिल्ला, कल किसी ने ना ग्रुप में, शायद रितिका माता ने एक पोस्ट डाली थी, कहानी थी एक, उसमें बताया गया कि कैसे एक व्यक्ति बता रहा है अपनी बात। मानो आप हो, तो आपके सामने एक व्यक्ति आकर बैठ गया, बेल बजी, आपने दरवाजा खोला तो सामने, आपने कहा कौन? तो उसने कहा कि रोज तो मुझे बुलाती है, आज पूछ रही है कौन? मैं बुलाती हूँ? मैंने कब बुलाया? अरे मैं कृष्ण हूँ। ठीक है ना? तो अभी पर मैं तेरे को ही नजर आऊंगा सिर्फ, और घर में किसी को नजर नहीं आऊंगा, और रहूंगा आज सारा दिन तेरे साथ। तो इतनी देर में आपको पहले विश्वास नहीं हुआ, लेकिन बाद में घर का कोई और सदस्य आया, उसने कहा कि क्या कर रहे हो यहाँ पे, किससे अकेले में बातें कर रहे हो? तो अब थोड़ा विश्वास हो गया कि सच में है। तो अभी आप बैठे जप करने के लिए सोफे पे, लेकिन पहले आप कैसे बैठते थे? ढीले ढीले से। अब आपने देखा हो साथ कौन बैठा है? भगवान बैठा है। तो अभी कैसे जप करेंगे? थोड़ा तरीके से करेंगे। ठीक है? अभी जैसे ही सामने घर में नौकरानी ने कुछ गलत किया, तो पहले उसको गालियां निकालते थे, चिल्लाते थे। अब जैसे ही चिल्लाए तो एकदम से ध्यान आ गया कि ओहो, साथ में कौन बैठा है? भगवान बैठे। भगवान बैठा। तो अपने आप ही क्या हो गया? हरकतें सुधरनी शुरू हो गई ना। लेकिन क्यों सुधरी? क्योंकि आपको पता चल गया भगवान साथ हैं। लेकिन अभी बाद में वो व्यक्ति उठ गया स्वप्न से। लंबी स्टोरी थी, आप पढ़ सकते हैं, उसको ग्रुप में कल डाली गई थी। बाद में उसको उठाया गया। ठीक है ना? तो अभी हम लोगों की मुश्किल क्या है? हम लोग सोच रहे हैं कि हम नाम ले रहे हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ नहीं है। हमें ज्ञान नहीं है इस बात का, इसलिए हम सब लोग ढीले ढीले जप करते हैं। हम सोचते हैं कि हम कोई कुकर्म कर रहे हैं, कोई गलत काम कर रहे हैं, तो कोई नहीं देख रहा। देख कैसे नहीं रहा? भगवान हर वक्त हमारे साथ है। हाँ प्रभु जी, भगवान तो अंग संग है। अंग संग है, लेकिन ये बात को सोचना और मानना दोनों डिफरेंट चीजें हैं। देखो, अगर आपको भी ये बात पता हो, मेरे को भी ये बात पता हो, पता होना को कहते हैं ज्ञान, लेकिन उसे मानना, उसे कहते हैं विज्ञान। हम लोग ये बातें केवल मन में सोचते हैं, ओ भगवान हर जगह है, लेकिन जब हम किसी को गालियां निकालते हैं, तब हम क्या सोचते हैं? यहाँ पे कोई नहीं है। जब हम किसी पे गुस्सा होते हैं, तब हम यही सोचते हैं कि यहाँ पे कोई नहीं है। लेकिन जिस दिन हमने भगवत गीता को जीना शुरू कर दिया, तो फिर क्या आपको कभी गुस्सा आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, आगे पढ़ सकते हैं। कभी कभी कर्ता की श्रद्धा के अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यज्ञकर्ता की श्रद्धा दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंच जाती है, तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इनसे कई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। कई नहीं, कोई आध्यात्मिक लाभ और नहीं इनसे होता। अभी कोई देखो, आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता।
बड़े ध्यान से समझिए। देखो, आप माला कर रहे हो ना, हाँ जी। अगर आपको ज्ञान है कि ये माला मुझे क्या दिला सकती है, ये माला मुझे भगवत धाम दिला सकती है, हाँ तो जी। आपको क्या मिलेगा? आपको भगवत धाम मिलेगा। लेकिन अगर आपको पता नहीं और आप सोच रही हैं कि ये जप मैं कर रही हूँ ना, बस इससे क्या होगा, ये मैं एक पुण्य काम कर रही हूँ, तो इससे मुझे अगले जन्म में स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये क्या हुआ? ये जप जो कि आपको क्या दे सकता था? आपको गोलोक वृंदावन धाम दे सकता था, अब उससे आपको केवल क्या प्राप्त होगा? स्वर्ग स्वर्ग में। की प्राप्ति हो। और स्वर्ग या किसी अच्छे घर में दोबारा से जन्म, तो इससे क्या मिला? दोबारा से भौतिक चीजें ही मिली। कई लोग हैं वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं और इसे ही भक्ति मानते हैं। जैसे हम एक जगह जाते थे तो क्लास होती थी वहां पे, तो वहां पे एक माता जी आए, तो कहते कि प्रभु जी आज ना मेरे बड़े सालों की इच्छा पूरी होगी, मेरी नौकरी लग गई। तो मैं भगवान को बहुत थैंक यू किया कि भगवान तूने मेरी सुन ली। तो मैंने उनसे कहा कि माता जी ये आप बड़ी जबरदस्त गलती में है कि भगवान ने आपकी नहीं सुनी, माया ने आपकी सुन ली है। नहीं नहीं प्रभु जी, मैंने भगवान से कभी कुछ नहीं मांगा। तो मैंने उनको समझाया, मैंने कहा कि देखो भगवान से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे हमारे मन में कोई इच्छा जागृत होती है ना, वो सबसे पहले भगवान को पता चलती है। इसलिए कहते हैं, ये जो बात लिखी है ना, श्रद्धा के अनुसार आप जप करते वक्त किस भावना के साथ यज्ञ कर रहे हैं ना, अगर मानो मैं जप कर रहा हूं और मेरी भावना ये है कि यार मेरे ना ये प्रचार कार्य जो है ना ये पूरी दुनिया में फैल जाए, तो प्रचार तो दुनिया में फैल जाएगा लेकिन भगवान नहीं मिलेंगे, भगवान नहीं मिलेंगे। इसलिए प्रार्थना करनी चाहिए केवल और केवल एक, कि हे प्रभु मुझे अपनी शुद्ध भक्ति प्रदान करो। उसके साथ जो आ जाए चलेगा, लेकिन प्रार्थना केवल यही करनी चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम शुद्ध भक्ति को छोड़कर बाकी सब कुछ मांगते हैं। मेरे बच्चे सुखी रहें, ये मेरे बच्चे बड़े हो जाएं जल्दी जल्दी, ये मेरे को ये कर दें, मेरी इज्जत करें, मेरी आज्ञा का पालन करें, मेरी सारी रिस्पेक्ट करें। सब हमारी ऐसी भावनाएं सबके मनों में चलती रहती हैं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। ज्ञान की उन्नति के बिना ये यज्ञ भौतिक कर्म नहीं, बना रहता है। एक लाइन पीछे पढ़िए, यथार्थ ज्ञान का अंत। हाँ जी। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं और कभी ज्ञान कांड। यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। तो शब्दों की ओर ध्यान दीजिए। हरे कृष्णा। तो देखा गया कि अब यहाँ पर चर्चा देखो, प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं, ज्ञान की उन्नति के बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है। अभी जैसे हम लोग रूटीन में एक काम करते हैं और वो क्या करते हैं, दिन में 3 बार क्या करते हैं हम लोग, मुकेश प्रभु क्या करते हैं दिन में 3 बार? हरे कृष्णा प्रभु जी, खाना खाते हैं प्रभु 3 बार। खाना खाते हैं। तो देखो, क्या आपने इस भक्ति के मार्ग में जुड़ने के बाद खाना खाना बंद कर दिया? नहीं प्रभु जी। तो क्या अंतर आया पहले और अब में? पहले हम लोग जैसे मतलब लहसुन प्याज खा लेते थे, तो अब वो चीजें नहीं खाते। ठीक है, और क्या अंतर आया? और हमारी भक्ति भी प्रभु जी, हमारा जब बढ़ा। जैसे पहले नहीं, 2-3 वाला चार करते थे। मैं सिर्फ खाने के बारे में पूछ रहा हूँ, खाने के अंदर क्या क्या अंतर आया? अक्षित प्रभु, अंजू माता जी के फोन को म्यूट कीजिएगा। खाने में ऐसे प्रभु जी की जैसे हम पहले तो खुद ही ऐसे खा लेते, अब वो भोग लगवा कर खाते हैं। हाँ, तो ये ज्ञान मिल गया, ये ज्ञान मिल गया भगवत गीता के माध्यम से कि जो व्यक्ति भोग लगाए बिना खाता है वो पाप खाता है। हमने पहले खाना हम खाते थे, उस खाना खाने को हम यज्ञ नहीं कह सकते थे क्योंकि हम केवल खाते थे, लेकिन यज्ञ वो कब बना, जब हमने भगवान को भोग लगा के खाना शुरू कर दिया। ज्ञान मिल गया। अब उस ज्ञान के अंदर भी कमी है। क्या कमी है? कि हमने भोग लगाना तो शुरू किया, लेकिन अभी हम बनाते क्या हैं घर में? नहीं तो हम वही बनाते हैं भगवान के प्रति जब नहीं, अभी हम बनाते हैं जो हमें पसंद है।
अच्छा, इसलिए मतलब ये जो अभी बन रहा है ना, ये इंद्र तृप्ति के लिए ही बन रहा है। आपको क्या पसंद है वो बनता है। आप रमाकांत से कहते हैं, रमाकांत आज पुत्र है बनाई। हाँ, पूछता हूँ बार बार क्या ये आपने खाना। आज तक कभी ये नहीं कहा कि रमाकांत तू एक काम कर, राधा रानी नु अरबी बहुत पसंद है यार, तू आप काम कर, तू हफ्ते 7 दिन अरबी जरूर बनाया कर। ठीक। ठीक है। हमने कभी ये नहीं कहा कि आज रमाकांत मेरे को रात को स्वप्न आया, कृष्ण भगवान मुझसे कह रहे थे कि यार मेरा ना पिज्जा खाने को मन कर रहा है, तू एक काम कर आज पिज्जा बना। ये नहीं कहा हमने। ये जरूर कहा रमाकांत आज ना सवेर दा दिल करदा पे पूड़ी खान दा, चल पूड़ियां बना आज। अब जब पूड़ियां बन गई तो रमाकांत भोग लगा ले। ठीक है। तो अभी हम ये कर रहे हैं। तो इसमें जब ये ज्ञान बढ़ता जाएगा ना, तब हमें असली चीज की प्राप्ति होगी। एक दिन ऐसा जरूर आएगा, भक्ति विनोद ठाकुर जी को एक दिन रात को 1:30 बजे स्वप्न आया। क्या स्वप्न आया कि उनके जो भगवान विग्रह थे उनके पास, वो इच्छा कर रहे हैं पूड़ी खाने की। अब रात को 1:30 बजे भोग लगाने का समय है नहीं प्रभु। लेकिन वो उठे, रसोई में गए, किसी को नहीं बोला, रमाकांत को नहीं आवाज लगाई, पत्नी को आवाज नहीं लगाई। उन्होंने हमें क्या कभी किया, नहीं आता रसोई में। प्रभु। हाँ जी, दोबारा बोलो। हमें नहीं कभी सपना आया ऐसे भगवान के हाँ बारे तो आम लोगों को नहीं आता ना, उसके लिए में। शुद्ध हाँ होना हाँ पड़ता है और शुद्धता चाहिए। बिल्कुल। वो भक्ति विनोद ठाकुर है ना, हम अभी हाँ जी, छोटे बंदे हैं तो इसलिए हमें नहीं आता। तो अभी जब उनको, और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, एक और भी बात मेरी सुन लीजिए। मानो हाँ जी। आपको, खैर मैं आपकी बात नहीं करूंगा, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। मुझे रात को 1:30 बजे स्वप्न आ भी जाए कि भगवान हाँ जी। मुझसे पूरी मांग रहे हैं, तो मैं बनाऊंगा नहीं। हाँ बिल्कुल, मैं भी नहीं बनाऊंगा भाई। मैं क्या बोलूंगा, ओए चुप कर, सवेरे सवेरे नहीं टाइम लगा भोग लवांदा, सवेरे वेट कर थोड़ी, 4 बजे खावांगे। ठीक है ना। लेकिन वो भक्ति विनोद ठाकुर थे, वो क्या किए, वो उठे और उठकर उन्होंने क्या किया, वो किचन में गए, उन्होंने पूरी बनाई, 2 बजे अल्टर खोला, भोग लगाया, भोग लगाने के बाद फिर सो गए। ये हैं भक्त। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये चेतना भेद के अनुसार ऐसे यज्ञ कर्म कभी कभी कर्म कांड कहलाते हैं। जैसी चेतना होती व्यक्ति की, व्यक्ति कर रहा होगा भक्ति के कार्य, लेकिन उसकी चेतना भी अच्छी नहीं है। जैसे हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जप कर रहे हैं, लेकिन उनकी चेतना जप करने की नहीं है, वो उसको जस्ट लाइक कर्म कांड के तौर पर ही कर रहे हैं। तो इस श्लोक को कल हम 32 नंबर कर रहे हैं ना, हम 33 नंबर कर रहे हैं। ठीक है, देखें कितना बड़ा है ये, 5 मिनट नहीं, इसको कल करेंगे। 33 नंबर श्लोक को कल हम दोबारा समझेंगे, थोड़ा सा जो मैंने लिख रखा है, आपसे कुछ पूछेंगे, फिर आपको इसके बारे में और बताएंगे। और फिर 34 नंबर अगले सेक्शन की भूमिका बन चुकी है कि अगर ज्ञान के माध्यम से करना है तो ज्ञान कैसे प्राप्त करें, ये दिव्य ज्ञान मिलता कैसे है, तब वो बताएंगे। ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए तरीका क्या है। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, कि व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसने उस ज्ञान को ऑलरेडी हासिल कर रखा है, और उसके पास जाकर विनम्रता पूर्वक उसकी सेवा करनी पड़ेगी। और सेवा करने के बाद जब वो सेवा से प्रसन्न हो और वो पूछे क्या चाहिए, तब उससे प्रश्न करना पड़ेगा। और फिर वो तत्वदर्शी व्यक्ति, क्योंकि उसने इन चीजों को जान रखा है, तो वो तुम्हें भी बताएगा कि किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वो तुम्हें ज्ञान देगा। और फिर तुम उससे उसे पाकर क्या करोगे, भगवत प्राप्ति को कर ले जाओगे। ठीक है, यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। आज अष्टमी का भी तैयारी करनी होगी सब लोगों को, तो कर आप जा सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, अन्यथा